ये तस्वीरें हम आपको मुंबई के वर्ली के दिखा रहे हैं, जहां पर कैंपा कोला कंपाउंड पर जमकर हंगामा हो रहा है। वर्ली के कैंपा कोला कंपाउंड के बाहर स्थानीय लोगों, बीएमसी और पुलिस वालों के बीच आज जमकर झड़प हुई है। झड़प के बाद बीएमसी की टीम सोसाइटी के अंदर घुसने में कामयाब रही है। दरअसल बीएमसी का दस्ता अवैध फ्लैट्स को तोड़ने के लिए यहां पर पहुंचा है। कंपाउंड खाली करने की मियाद खत्म होने के बाद आज इस सोसाइटी पर बुलडोजर चलने के लिए बीएमसी का एक दस्ता वहां पर पहुंच चुका है, लेकिन कंपाउंड के लोग बीएमसी और पुलिस के अधिकारियों को अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। कुछ अधिकारी हैं जो कंपाउंड में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन बाकी लोगों को, जो यहां के रेजिडेंट्स हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। गेट पर खड़े हुए हैं और लाख कोशिशों के बावजूद जो पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है, बीएमसी के अधिकारी वहां पर जो तैनात हैं, वो अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। लोगों ने सोसाइटी का गेट बंद कर दिया था, जबकि बीएमसी के अधिकारी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान सोसाइटी के लोग बीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक लोगों ने अगर घर खाली नहीं किया तो उन्हें जबरन निकाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लोगों के घर खाली करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि बीएमसी ने निवासियों को पहले ही अपने घर खाली करने का नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें इसे अवैध करार दिया गया था, लेकिन जो यहां के रेजिडेंट्स हैं, जो 25 साल से ज्यादा से यहां पर रह रहे हैं, उन्होंने इनकार किया और कहा कि वो अपने घर खाली नहीं करेंगे। इस सोसाइटी में रहने वाले 96 परिवारों की मुसीबत बढ़ गई है। बीएमसी आज 96 अवैध फ्लैट्स के गैस, बिजली और पानी का कनेक्शन काटेगी। सुरक्षा के लिए पुलिस के 200 जवान और आरएएफ की एक टीम भी मौके पर मौजूद है। तो बीएमसी अपनी टीम अपने बुलडोजर्स के साथ इस कंपाउंड तक पहुंच चुकी है, लेकिन जो यहां के स्थानीय लोग हैं, जो निवासी हैं, वो अपने घर खाली करने को तैयार नहीं है, अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वो तैयार नहीं हुए हैं। उनके अपने खुद के क्वेश्चंस हैं, उनके खुद के सवाल हैं, और वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार बीएमसी ने हमसे 2 साल से प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लिया था। अगर प्रॉपर्टी टैक्स हमने जमा किया, यानी कि हम अवैध रूप से इस कंपाउंड में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑल्टरनेटिव तो किसी के पास कोई है नहीं यहाँ पे। जो बाकी लोग जो यहाँ पे अभी तक रह रहे हैं, उनके पास ऑल्टरनेटिव है नहीं, ठिकाना नहीं है रहने के लिए। साउथ बॉम्बे में सबके बच्चों के स्कूल हैं, सबके है, दिनचर्या पूरा यहीं पे रहता है उनका, तो वो कहीं और दूर जाने की सोच भी नहीं सकते वो लोग। और साउथ बॉम्बे में रहना पॉसिबल नहीं है भाड़े के फ्लैट पे लेके, तो और कुछ चाह रहे ही नहीं है अब तो अब तो यहीं पे ही हैं, और यहाँ से निकलने का तो कोई सोचे भी नहीं है। जब जबरदस्त जबरन बाहर फेंकेंगे तो फिर रोड पे रहेंगे, कैसे भी रहेंगे, लेकिन और तो कोई सोचे नहीं कहाँ रहेंगे। हम तो सर देखो अभी यहाँ 25 साल से है, अभी 25 साल से जवानी में हमने जगह लिया, अभी हमारा 65 एज है, अभी हम कहाँ जाएगा। हमने तो सामान अभी खाली ही नहीं करा है, क्या जाने के लिए मेरे पास जगह भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। और इस वक्त कैंपा कोला कंपाउंड से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य, जो पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। दिनेश, फिलहाल क्या है ताजा हालात, कहां पर हैं बीएमसी के अधिकारी, और क्या जो यहां के स्थानीय लोग हैं जो इन घरों में रहते हैं, उन्हें अंदर घुसने की इजाजत नहीं दे रहे हैं? क्या बल प्रयोग का भी इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, अभी पिछले सुबह 11 बजे से पूरी बीएमसी की जो टीम है कंपाउंड के बाहर ही इंतजार करती, शुरुआत में बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जाने अंदर नहीं दिया गया। लेकिन अभी कुछ बीएमसी के अधिकारियों को अंदर जाने में कामयाबी मिली है। लेकिन अभी आपको बता दो, दृश्य में आप देख सकते हैं अभी भी गेट जो है कैंपा कोला कंपाउंड का, वो पूरी तरह से बंद ही है। लोग खड़े हैं, बीएमसी के जो दूसरे अधिकारी है उन्हें अंदर जाने दे नहीं रहे हैं। कई बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता यहाँ पे पहुंचे हुए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है और हर हाल में जो है बिल्डिंग को तोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन लोग तैयार नहीं है, क्योंकि उनका अभी यही कहना है कि बिल्डर और बीएमसी की मिली भगत की सजा वो क्यों भगते। आप दृश्यों में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में बीएमसी के जवान यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जिस तरह से विरोध चल रहा है उसे देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है, और यही वजह है कि पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाया गया है। अभी कुछ और देर जो है बीएमसी के लोग अधिकारी जो है कंपाउंड के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर इन्होंने बात नहीं मानी तो उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की मियाद थी वो कल ही खत्म हो चुकी है और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आज इन्हें डिमोलिशन कार्रवाई शुरू करनी है। प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस और दूसरे पानी विभाग के अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। वो जल्दी जैसे ही इन्हें अंदर जाने की इजाजत मिलेगी वो सारे कनेक्शंस जो है कट कर देंगे। उसके बाद घरों को सील कर दिया जाएगा, उनके विंडोज जो है वो निकालकर डिमोलिशन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन ये सब तभी होगा जब लोग तैयार होंगे, लेकिन लोग तैयार नहीं है, वो बीएमसी के अधिकारियों को यहाँ पर अंदर जाने के लिए दे नहीं रहे। इप्सिता। बिल्कुल, और दिनेश साथ ही में अब
जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो हिलने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहले से आ चुका था, अगर उनको जाना होता तो वो तब पहले ही अपना घर छोड़ के चले जाते। लेकिन ऐसे में क्या उन्हें विकल्प के तौर पर कोई और आशियाना मिल सकता है या फिर दिया जा रहा है? क्योंकि कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं बचा है, चाहे वो शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो इस कैंपा कोला कंपाउंड पर राजनीति नहीं कर रहा है और लोगों को बचाने के लिए सामने नहीं आ रहा है। लेकिन विकल्प के तौर पर क्या देखा जा रहा है? देखिए, सरकार का ये कहना है कि वो बिल्डिंग अगर खाली कर देते हैं तो मुमरा में जिस तरह से लोगों को रिहेबिलिट किया गया, इन्हें भी किसी और जगह पर रिहेबिलिट किया जाएगा। लेकिन लोगों का यही कहना है कि जिस जगह इस वक्त वो यहाँ पे रहते हैं वहाँ पे सारी सुविधाएं मौजूद, लेकिन जहाँ सरकार इन्हें विस्थापित करेगी वहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं होंगी और यही वजह है कि लोग यहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं। सरकार ने अपनी बात जरूर रखी है इनके सामने विस्थापन की। बिल्कुल दिनेश, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। इसी बीच बीजेपी नेता शायना एनसी भी हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शायना जी, तस्वीरें हमारे सामने हैं। आपकी पार्टी ने भी ये पहल की है इन लोगों को बचाने की और इन्हें रिहेबिलिटेट करने की, लेकिन अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आ चुका है, बीएमसी अपना काम कर रही है, आपकी पार्टी भी उस पर काबिज है, क्या कुछ हो सकता है? कल जब हम सीएम को मिले थे तब हमने उनको कहा कि उनके पास डिस्क्रेशनरी पावर जरूर है, वो ऑर्डिनेंस पारित कर सकते हैं, 22(4) का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जहां तक लीगल ओपिनियन का सवाल है, वहाँ एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल से स्टेट गवर्नमेंट और बीएमसी ने ओपिनियंस भी मांगे हैं। यहाँ लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो घर ऑलरेडी वेकेटेड है वहाँ आप बिजली या पानी या जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन हर एक नागरिक को बेघर करना और ऐसे बेरहमी से, बुलडोजर से, मुझे लगता है कि बिल्कुल अन्याय होगा ये मिडिल क्लास के ऊपर। लेकिन बीएमसी के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, वो लोग इन बिल्डिंग्स को गिराने के लिए और तोड़ने के लिए तैयार हैं। लोग अपने घरों से अब हिल नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो रहेंगे तो यहीं पर रहेंगे। ऐसे में बीजेपी की क्या भूमिका है? क्या आप इसके डेमोलिशन के साथ है या फिर आप उसके विरोध में हैं? देखिए, जब सरकार झुग्गी झोपड़ी के लिए 95 का कट ऑफ 2000 तक सोच सकती है तो मिडिल क्लास के लिए क्यों नहीं? हम मानते हैं कि 25 साल पहले जब उन्होंने खरीदा उनको ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, लेकिन आप पेनल्टी भी ले सकते हैं, वो लैंड भी फॉरफिट करना चाहते हैं। और यहाँ आप जो सही में गुनहगार है, जो बिल्डर्स हैं जिन्होंने ये फ्लैट बेचे, जो बीएमसी ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने तब परमिशन दिया, उनके प्रति आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और ये 750 परिवार के प्रति, तो क्या ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं है? लेकिन शायना एनसी, यहाँ पर सवाल बीएमसी पर भी उठ रहा है। 2 साल से लगातार वो लोग प्रॉपर्टी टैक्स ले रही है बीएमसी इन तमाम रेजिडेंट से, उसका क्या होगा? उसकी भी तो जवाबदेही कहीं ना कहीं बीजेपी की बनती है। देखिए, बहुत सारे जवाब, जहां तक जैसे आपने सवाल पूछा तो एक काउंटर क्वेश्चन भी है कि जो ये डेमोलिशन के प्रति 3 करोड़ का जो खर्चा है वो भी वो चाहते हैं कि घर वाले ही दे। तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि शासन, प्रशासन, सहानुभूति, लीगल ओपिनियन सब साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे अहम ये है कि ये 750 परिवार और उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? आज जो वो बेघर हो गए हैं, तो ऐसे 33,000 अलग बिल्डिंग्स हैं मुंबई शहर में जहाँ ओसी नहीं है, तो आप उसके प्रति क्या करने वाले हैं? तो इफ यू हैव पैरिटी ऑफ लॉ फॉर ऑल, नॉट जस्ट कैंपा कोला। चलिए, शुक्रिया शायना एनसी हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये जवाबदेही हर एक राजनीतिक दल की है, क्योंकि जरूर ये लोगों के साथ खड़े होकर सिंपैथाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में अल्टीरियर मोटिव यही है कि वो अपना एक राजनीतिक फायदा देख रहे हैं जो इन तमाम दलों को मिल भी रहा है। लेकिन रेजिडेंट्स और बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो गेट के आर पार खड़े हुए हैं। एक तरफ आपको पुलिस फोर्स, बीएमसी के अधिकारी, तमाम लोग नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कैंपा कोला कंपाउंड के तमाम रेजिडेंट्स हैं जो अपना घर, अपना कंपाउंड छोड़ने को तैयार नहीं है। दिनेश मौर्य लगातार हमारे साथ मुंबई से इस खबर पर बने हुए हैं। दिनेश, रेजिडेंट्स के क्या तर्क हैं? वो लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते आए हैं, उन्होंने तमाम जितने भी जो भी कानून, जो भी नीतियां थी उनका पालन किया है। ऐसे में इस तरीके का ऑर्डर आना वाकई इन लोगों को एक असमंजस की स्थिति में डाल देता है कि आखिर वो करें तो करें क्या?
जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब ये इमारतें में उन्होंने फ्लैट खरीदा तब ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं था और बिल्डर्स ने भी ऐसी कोई जानकारी उन्हें दी नहीं थी और पिछले 27 साल से वो लगातार प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं। दूसरे रजिस्ट्रेशन टैक्स घर खरीदते वक्त उन्होंने भरा था और ये सारी बाकी जो और टैक्स है वो सारा वो भरते ही आ रहे थे। अब उस समय जब बिल्डिंग अवैध थी उस समय क्यों किसी सरकारी प्रशासन ने उन्हें नहीं कहा कि अवैध इमारत है, आपको ये सारे टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ के कहीं और चले जाए। लेकिन सरकार ने इतने सालों तक लगातार उनसे टैक्स के रूप में पैसे वसूलते रहे। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तब कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि हमने इनसे इतने टैक्स लिए थे। मैं आपको बता दूं, ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे खड़े हैं विरोध प्रदर्शन कर, इन सबका वही कहना है कि इतने सालों में ये लोग सामने क्यों नहीं आए, क्यों उन्होंने इतने वक्त तक ये सारे मुद्दों को नहीं उठाया। और अब जबकि कोर्ट का ऑर्डर आया तो ऐसे में कोई भी सरकारी अमला इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। कोई भी ये बात नहीं कह रहा है कि इन्हें रेगुलराइज किया जाए। कानूनी सलाहकारों का यही कहना है कि ऑर्डिनेंस पास करके जो अवैध निर्माण हुआ है उसे रेगुलराइज किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि अगर ऑर्डिनेंस पास होता है तो जो दूसरी अवैध और निर्माण है वो लोग भी मांग करने लगेंगे कि उनके भी अवैध निर्माण को मंजूरी दे दी जाए। और यही वजह है कि सरकार ऑर्डिनेंस पास नहीं कर रही और इन सब में बिल्डर बीएमसी की मिली भगत की वजह से आज ये लोगों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश इतने दिनों से की जा रही थी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब जो स्थिति सामने नजर आ रही है उसके मुताबिक यही है कि बीएमसी को डिमोलिशन करना है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करना है। अब कब लोग राजी होते हैं ये देखना होगा। अगर आने वाले कुछ घंटों तक अगर लोग राजी नहीं हुए, उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया तो पुलिस जो है बल का प्रयोग जरूर करेगी, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर है, हर हाल में उन्हें मानना है। और लोग क्योंकि अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे तो जो नोटिस उन्हें पहले ही वर्ली पुलिस ने दिया था उसका भी वो पालन करेंगे। इप्सिता। बिल्कुल दिनेश, ऐसे में क्या एक पिटीशन फाइल कर इस पूरे मामले को रिकंसिडर भी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? जी देखिए, कानूनी पॉसिबिलिटीज जरूर है, लेकिन क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था 1 महीने उस पर बीत चुके, इस दौरान सोसाइटी के लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। और यही वजह है कि अब जबकि कोर्ट के ऑर्डर की तय सीमा जो थी वो खत्म हो गई और आज डिमोलिशन करना, तो अब कोई पॉसिबिलिटीज दिखती नहीं है। हाँ, लेकिन एक पॉसिबिलिटी जरूर है कि अगर मुख्यमंत्री चाहे तो ये ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बाकी जो अवैध निर्माण है वो भी इस तरह की मंजूरी की मांग करेंगे और एक गलत संदेश जो है कोर्ट के आदेश के प्रति जनता में जाएगा, सरकार की भी किरकिरी हो सकती है। और यही वजह है कि सरकार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती और यही वजह है कि अब तक ऑर्डिनेंस पास करने के मुद्दे को लेकर वो लगातार टालमटाल करते आ रही है। और आज वो दिन आखिरकार आ गया जब इस कैंपा कोला कंपाउंड को डिमोलिश किया जाना होगा। इप्सिता, कितने परिवार होंगे इस कंपाउंड में जो यहाँ रहते हैं और कितने सालों से रहते हैं, कितने घर हैं? क्या इस पूरी सोसाइटी को डिमोलिश किया जाएगा या फिर कुछ फ्लोर्स हैं जिन्हें गिराया जाएगा दिनेश? देखिए, इस कैंपा कोला कंपाउंड में करीब 7 ऊंची इमारतें हैं जिनमें करीब 96 अवैध फ्लैट्स हैं जिन्हें 1986 के बाद से लगातार बनाया गया था। और इन 96 फ्लैट्स में करीब 104 परिवार रहते हैं और आज जो डिमोलिशन होगा इनमें इन सारे 96 फ्लैट्स को ही तोड़ा जाएगा। लेकिन जो दूसरे फ्लैट्स है जहां तक की परमिशन बीएमसी ने आज से 27 साल पहले दी थी वो उन फ्लैट्स को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन 104 जो परिवार है वो जरूर बेघर हो जाएंगे। इप्सिता। जी बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के वर्ली के कैंपा कोला कंपाउंड की तस्वीरें हैं जहां पर 104 परिवारों के अब घर समझ नहीं आ रहा है कि ये घर उनके पास रहेंगे या फिर उन्हें बुलडोज कर दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साफ तौर से जो ऑर्डर्स हैं उससे इन 96 फ्लैट्स को डिमोलिश करने के ऑर्डर मिल चुके हैं। ये जो स्थानीय लोग हैं ये अपने घर खाली करने को तैयार नहीं हैं और बीएमसी अधिकारी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस कंपाउंड में दाखिल हो जाएं।